Welcome to the next lecture number 3 of chapter number 3. In last class we have discussed the land reforms and technical reforms. Let's recall that in brief so that we can continue with the next topic. लैंड रिफॉर्म्स में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, लैंड से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस लाए गए. फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज को हटा दिया गया और जो कल्टीवेट करते थे लैंड उन्हीं को ही ऑनर्स बताया गया. सेकेंड हमने डिस्कस किया रेगुलेशन ऑफ रेंट को फिक्स कर दिया कि कोई भी 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ द क्रॉप से ज्यादा का रेंट चार्ज नहीं करेगा. ठीक है, रेंट को फिक्स कर दिया. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया ताकि जो अलग अलग जगह पे टुकड़े थे कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, अब ताकि कॉस्ट क्या आए, कम आए. सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सीलिंग लगा दी, लिमिट लगा दी. किसी के पास भी कोई इतने एक लिमिट फिक्स कर दी, लेट्स से 500 एकड़ से ज्यादा की लैंड है तो गवर्नमेंट विल एक्वायर एंड गवर्नमेंट विल दैट रीडिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस लैंड टू द स्मॉल फार्मर्स. गवर्नमेंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी. और लास्ट हमने डिस्कस किया था कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करेगी, दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग. कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब ग्रुप में फार्मिंग करना ताकि बार्गेनिंग पावर क्या हो जाए, एनहांस हो जाए, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए. ठीक है, ज्यादा हो. सेकेंड हमने डिस्कस किए थे टेक्निकल रिफॉर्म्स. टेक्निकली क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए. HYV सीड्स का यूज अच्छा किया गया, HYV सीड्स का यूज बढ़ाया गया. ठीक है, पहले इतनी अच्छी वेराइटी की सीड्स, अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, तो प्रोडक्शन को अच्छे करने के लिए हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जिससे वेराइटी इनहैंस हो वो किया गया. सेकेंडली मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ सिस्टम लाए गए, मशीनरी का यूज बढ़ाया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ाया गया, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ाया गया. और लास्टली हमने पढ़ा, डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट दे डिड, दैट इज साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. दैट इज व्हाट दे डिस्कस. उन्होंने क्या बताया था कि हम साइंटिफिक तरीके से सीड्स की सिलेक्शन वगैरह करें ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एनहांस हो. ओके, नाउ वी विल बी कवरिंग इज जनरल रिफॉर्म्स. दैट इज जनरल रिफॉर्म्स मतलब ये तो थे हमारे लैंड से रिलेटेड या टेक्निकल रिफॉर्म्स. अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज जनरल रिफॉर्म्स. जनरली क्या और बाकी क्या रिफॉर्म्स लाए गए. ठीक है, जनरली बाकी रिफॉर्म्स क्या क्या लाए गए. फर्स्ट आता है जो जनरल रिफॉर्म्स में और क्या क्या चेंजेस आए, दैट इज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, प्रोविजनिंग ऑफ क्रेडिट या फिर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट. गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने देखा कि फार्मर्स के पास इनफ पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट स्कीम देकर आई फार्मर्स को इजीली क्रेडिट अवेल किया जा सके, फार्मर्स को इजीली क्रेडिट मिल सके. ठीक है, दैट इज प्रोविजनिंग ऑफ क्रेडिट. इस सब फार्मर्स को इजीली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सब फार्मर्स को क्रेडिट मिल सके. तो एग्रीकल्चर सेक्टर को और अच्छा लेके जाने के लिए कुछ और चीजें आएंगे, दैट इज प्रोविजनिंग ऑफ क्रेडिट. इस सबको इजीली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सबको क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफर की जा सके. क्लियर. नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. एक्सपेंशन ऑफ irrigation facilities, expansion of irrigation facilities. इसका क्या मतलब है. इरिगेशन फैसिलिटीज देखो, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हाईली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल पे डिपेंड होता था. तो इस चीज को सुधारने के लिए परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम को, ताकि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन हो, प्रोडक्शन हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी खराब ना हो, कि हमारे पास प्रॉपर वाटर नहीं है. ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी. तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म लेकर आया, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. पहले क्या होता था, 1951 में 15% ओनली, 1951 का डाटा है, 15% ऑफ द लोग जो थे, 15% ऑफ द लैंड वाज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. 15% ही सिर्फ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फॉलो कर पा रहे थे, मतलब ले रहे थे. ठीक है, मतलब परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे थे. और जब ये रिफॉर्म्स आए उसके बाद अबाउट 45% ऑफ द लैंड, ठीक है, 45% ऑफ द लैंड वाज कवर्ड अंडर इरिगेशन सिस्टम. 45% इरिगेशन का फायदा उठाने लगे. नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, रेगुलेटेड मार्केट्स and cooperative farming. Regulated markets and cooperative farming मतलब अब क्या किया गया, देखो फार्मर्स को प्रोड्यूस ना प्रॉपर मार्केट ही नहीं थी,
वो जस्ट इतना ही पढ़ना आते थे कि वो अपने लिए यूज कर सके जस्ट फॉर सर्वाइवल। तो एक और चीज लाया गया कि मार्केट्स ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम बनाया गया कि वो वहां पर जाके अपने प्रोड्यूस को इजीली सेल आउट कर सकते थे, बेच सकते थे, जिसको बोला गया रेगुलेटेड मार्केटिंग सिस्टम, कि वहां पे वो जाकर अपने प्रोड्यूस को इजीली सेल कर सकते हैं। क्लियर? एक होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग हमने लास्ट वाले में डिस्कस किया था। अगेन वही है कि बार्गेनिंग पावर फार्मर्स की क्या हो जाए, एनहांस हो जाए, जिससे उनको प्रॉफिट ज्यादा हो। कोऑपरेटिव फार्मिंग भी एक बताया गया उन्होंने। क्लियर? ये भी एक जनरल रिफॉर्म आता है। क्लियर? एक बार ब्रीफ में दोबारा डिस्कस करवाती हूँ। फर्स्ट इज प्रोविजनिंग ऑफ क्रेडिट। जनरल रिफॉर्म सबको क्रेडिट मिले एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम डेवलप करवाए जाए, ताकि ये ना हो कि हम लोग सिर्फ रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट हो। ठीक है? परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम डेवलप करवाए गए और मार्केट्स डेवलप कराई गई। कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनहांस कराया गया ताकि सब लोग, सब फार्मर्स, ठीक है, उनको प्रॉफिट ज्यादा हो सके। कोऑपरेटिव फार्मिंग से बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, इनपुट सस्ते मिलेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। एक लास्ट हमारे पास आता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बच्चे क्या होता है? देखो, जब गवर्नमेंट देख रही थी कि लोग फार्मर तो प्रोड्यूस बहुत कम पे बिक रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट पॉलिसी लेकर आई। सपोर्ट पॉलिसी क्या होता है? गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप अपना प्रोड्यूस, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, आप मार्केट में बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपने प्रोड्यूस मार्केट में हाई रेट पे बिकता बेचो, बट फार्मर्स को कई बार प्रोड्यूस मार्केट में मान लो नहीं बिक रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा इतना प्राइस, मतलब मिनिमम प्राइस हम आपको इतना तो देंगे ही देंगे ताकि फार्मर्स को नुकसान ना हो। ठीक है? दैट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी कि आप फार्मर्स जो चाहते थे बाहर बेचना चाहते हो, बेचो, नो प्रॉब्लम, फार्मर्स को रोका नहीं गया। आप मार्केटिंग सिस्टम में जाके बेचना चाहते हैं, आप बेचिए, बट अगर आपको वहां पे प्राइस बहुत कम ऑफर हो रहा है तो हम आपको मिनिमम, फार्मर्स को बचाने के लिए पॉलिसी लाई गई कि हम आपको इतना तो ऑफर करेंगे ही करेंगे, इतने में तो हम आपका प्रोड्यूस खुद ही ले लेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी आपका प्रोड्यूस, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कम से कम आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। दीज आर ऑल द जनरल रिफॉर्म्स विच आर कवर्ड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, so make it revised once again. Okay, and lastly I want to discuss with you, all of you must learn the points very accurately. Points तो बहुत accurately याद करने हैं. No one can learn each and every line to line, word to word, but you must learn the points, headings very very clearly. ठीक है? अच्छे से accurately आपको points याद करने हैं और जितना हो सके आपने से जब ये चैप्टर खत्म होता है, इस चैप्टर के सिर्फ हेडिंग लिख के उसके पॉइंट्स लिखने हैं, हेडिंग लिखने हैं, उसके पॉइंट्स लिखने हैं अपनी कॉपी पे। जितना ज्यादा आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये पॉइंट्स रिकॉल होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है? सो मेक दिस टाइम यूटिलाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम एट होम, इट विल लिटरली विल पे यू ऑफ। अगर आप आज पढ़ेंगे तो ये लास्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा, अदरवाइज बाद में जब याद करते हैं तो सारे पॉइंट्स मिक्स हो जाते हैं, हौच पौच हो जाता है। नाउ आई कैन नॉट स्टैंड ओवर यू कि आप यहीं पे बैठ के याद करिए, तो आपको अपने घर पे ही थोड़े से और एफर्ट्स डालने हैं कि आप वहीं पे घर पे थोड़े से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा, जिस दिन आप लेक्चर लगा रहे हैं, दोपहर को, शाम को, जब भी आप फ्री होते हैं, एटलीस्ट मेक द पॉइंट्स लर्न। ठीक है? सो दैट इट कैन हेल्प। थैंक यू।